कांग्रेस कमेटी ओबीसी शोबे के महाराष्ट्र सदर अहदे पर नांदेड़ के प्रोफेसर यशपाल भिंगे का गुज़िश्ता दिनों तकर्रुर अमल में आया। कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के रियासती नायब सदर मसूद अहमद ख़ान और अक़लियती शोबे के नांदेड़ ज़िला सदर रहीम अहमद ख़ान की जानिब से यशपाल भिंगे का तहनीती जलसा आज दोपहर फेमस फंक्शन हॉल देगलूर नाका नांदेड़ में ज़िला सदर राजेश पावड़े की सदारत में मुनक़द हुआ था। इस मौके पर साबिक़ डिप्टी मेयर शफ़ी अहमद कुरैशी, शमीम अब्दुल्ला, साबिक़ चेयरमैन फ़ारूक अली ख़ान, साबिक़ कारपोरेटर सैयद शेर अली, अब्दुल रशीद, फ़ारूक बदवेल, अब्दुल हफीज़ बागवान, जावेद चाउश, हबीब बागवान, सैयद फ़सीउद्दीन, अब्दुल अज़ीज़ कुरैशी, फ़िरोज़ ख़ान, हबीब बावज़ीर, रफ़ीक़ पठान, आरिफ ख़ान, अयूब भाई लीडर, विक़ार अहमद ख़ान, बालाजी चौहान, गोविंद पाटिल, सत्यपाल सावंत, साजिद खान, वाजिद अंसारी, एडवोकेट शहबाज, अब्दुल ख़ादर कुरैशी, अब्दुल माजिद बेकरीवाला, कबीर पहलवान व दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ाबत ज़ुबैर अहमद ने फरमाई। मसूद अहमद ख़ान और रहीम ख़ान ने नौमुंतखब रियासती सदर यशपाल भिंगे की शाल पोशी व गुलपोशी की। इसी तरह कांग्रेस के दीगर कायदीन ने भी ओबीसी लीडर यशपाल भिंगे की कसरत से शाल पोशी व गुलपोशी की और इनका खैर मकदम किया। यशपाल भिंगे ने इनके तहनीती प्रोग्राम के इनेकाद पर कांग्रेस के तमाम कायदीन का शुक्रिया भी अदा किया। आज एक छोटी सी मीटिंग में हमने यशपाल साहब जो महाराष्ट्र के ओबीसी के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं उस खुशी में हमने इनका सत्कार किया है। उनके साथ हमारे उत्तर के अध्यक्ष राजेश पावड़े साहब भी उनका भी किया है। ये टीम कांग्रेस को मजबूती से आगे लेके चलने वाली है। ओबीसी समाज को सब इकट्ठा करने वाली टीम है। इंशाल्लाह इन्हों कांग्रेस को मजबूत करेंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के हमारे हर्षवर्धन सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई सर्वप्रथम नांदेड़ में उन्होंने ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हमारे यशपाल भिंगे साहब को बनाए। एक बात। दूसरी बात, पहला सत्कार हमारे मसूद सेठ ने यहाँ पे उनके फंक्शन हॉल में जो रखे वाला है, इस पूरे नगर सेवक थे मैक्सिमम और सब कार्यकर्ता थे। ये एक बढ़िया सत्कार हो गया और एक ओबीसी समाज को इकट्ठा करने के वास्ते या ओबीसी समाज के नेता जो हमारे भिंगे साहब है, पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के नेता भी है और उनका हमारे को कांग्रेस में फ़ायदा ही हो जाएगा और हम सब मिलके उनके साथ भी है। और आने वाले दिनों में महापालिका है, जिला परिषद है, उनका भी भिंगे साहब का भी फ़ायदा रहेगा। हमारे मसूद सेठ सब मिलके हम महापालिका और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हमारे अल्पसंख्यक विभाग से ओर से हमारे कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता मसूद भाई खान साहब ने यहाँ पे हमारे गुलपोशी का जो प्रोग्राम रखे, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमारी चर्चा हुई। अभी महानगर पालिका के इलेक्शंस है, जिला परिषद पंचायत समिति के इलेक्शंस है और सिर्फ इलेक्शन जीतना हमारी मंशा नहीं है, तो ये देश बचाना है। आज देश बुरी हालात में है और जिस तरह राहुल गांधी देश को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, उसी रास्ते से हम चलने का यहाँ पे संकल्प किए हैं। तो इसलिए भाजपा या महायुति के जो पक्ष है वो कितनी भी राजनीति अगर कर ले तो भी महानगर पालिका में वो कभी भी जीत नहीं सकते हैं और उनको हमें हराना है। तो ये संकल्प यहाँ के बैठक में हुआ। बहुत अच्छी तरह से जो गंभीरता से राजनीति पे सोचते हैं ऐसे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। हमारे उत्तर के जिलाध्यक्ष राजेश पावड़े जी, हमारे कार्याध्यक्ष बालाजी चौहान, हमारे सत्यपाल सावंत, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे थे और एक अच्छी चर्चा यहाँ पे हुई। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एनसीपी अपने आप को सेकुलर बता रही है, अजित पवार करती मुसलसल मुस्लिम एरियो में प्रोग्राम से क्या विचार? आपको जहन में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। परसों ही अहिल्या नगर में एक जगताप नामक एक एमएलए है, आमदार है, वो अजित पवार गट की गुट के हैं, संग्राम जगताप। तो अजित पवार जी से मेरी दरख्वास्त है कि वो जो संग्राम जगताप जो बोल रहा है उसके बारे में बोले, क्योंकि वो तो टोपी पहन के झंडा पहन के अभी मुसलमानों के खिलाफ इतनी वाहियात बातें कर रहा है। तो अजित पवार बोलिए, क्योंकि बोलने से फुले शव अम्बेडकरवादी नहीं रहता, तुम्हारे व्यवहार में दिखना पड़ता है। और कांग्रेस का डीएनए है कि वो सबको साथ लेके चलता है और इसीलिए कितना भी उसको मारना चाहे तो कांग्रेस देश से नहीं मरती है।
ना, गांधी कभी नहीं मरता है, गोड़ से मरता है। एमआईएम का कार्यकर्ता मेड़ावा हुआ, कांग्रेस पे हमलावर थे एमआईएम के तमाम नेता। संगीत इल्जामात लगाया, ये बताया कि आने वाले दिनों में अशोक चौहान साहब की बातें कांग्रेस में काम कर सकते हैं। अब सबको मालूम है कि अशोक चौहान जी और उनके साथ में जो कोई पंटर थे वो चले गए, है ना। जो लाभधारक थे वो चले गए हैं, और इस सिस्टम का सबसे बड़ा लाभधारक ये अशोक चौहान थे, तो उनको जाना ही जाना था। अभी हम गरीब यहाँ पे खड़े हैं कांग्रेस का झंडा लेके, तो हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। हम आवाम में जाके बात कहेंगे कि भाई आप यदि गरीब हो तो हमारे साथ आइए, हाँ? यदि आपको अशोक चौहान का लाभधारक बनना है, पैसा कमाना है, तो उधर जाओ। क्योंकि भाजपा के साथ जो जो खड़े वाला है वो देश के साथ गद्दारी करने वाला है, ऐसा हम मानते हैं। और देख रहे हैं आप देश में क्या चल रहा है, तो इसलिए राजनीति अलग बात है। हम विचारधाराओं पे काम करने वाले लोग हैं। अशोक चौहान ने कभी गांधी पढ़ा है क्या? मेरा यहाँ पे आपके माध्यम से प्रश्न है। गांधी जी पे 4 पन्ने कभी पढ़े हैं क्या? संविधान कभी पढ़ा है क्या? बाबा साहब 35 किताबें लिखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसमें का एक पन्ना उन्होंने पढ़ा है क्या? अभी हम विचारों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, ये पैसों की लड़ाई लड़ने वाले उधर गए हैं सब। अब जिनको जिनको पसंद है कि भाई विचारों के आधार पर ये देश चलना चाहिए, और गांधी के विचारों से, वो गांधी महात्मा गांधी रहे या राहुल गांधी रहे, ये गांधी बचाने आए हैं देश को, तो उनको साथ देना है कि नहीं देना है, इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना है ना। एमआईएम की राजनीति में क्या विचार है? नहीं, ये तो मेरे से ज़्यादा अभी हमारे चौक में किसी भी छोटे बच्चे को भी अगर बोलेंगे कि क्या राजनीति है, तो वो बात करेगा, है ना। तो उनके बारे में सिर्फ बात नहीं होती, उधर लोगों ने रिजल्ट दिया है, तो रिजल्ट देने के बाद फिर मेरे जैसे बाहर से आए हुए लोगों को बोले, तो जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने तो प्रतिक्रिया दी है, मैं उसको क्या प्रतिक्रिया दूँ? लोग सब जानते हैं, ये पब्लिक है भाई, सब जानती है।